इसलिए लोग बोलते हैं ना कि दारू पीने वाले के साथ संगति मत कर, आप भी क्या हो जाने वाले, एक दिन दारू पीने वाले बन जाएंगे। वो परिवार को अच्छा से देखभाल नहीं करता है, उसके साथ संगति मत कर, नहीं तो हमारे परिवार को भी वो मुसीबत आने वाला है। वो उससे मिल मिल के एक दिन ऐसा है वो भी बन जाता है। कुछ लोग खुद अपने बुद्धि ज्ञान से गलती कर लेते हैं, फंस जाते हैं और सारा जो चीज है प्रभु के ऊपर सौंप देते हैं। नीति वचन 29:11, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों और बहनों और बेटियों और बच्चों, यहाँ लिखा है मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। वो क्या किया है सबको बता देता है। उसका एटीएम का नंबर बता देगा, उसका पासवर्ड बता सकता है, उसके जीवन में क्या धन दौलत है वो बता सकता है, घर में क्या हो रहा है वो भी बता सकता है। आपको ये बात समझ में? जरा सा भी गलती मत करो ऐसा चीजों में। फिर से रिपीट करता हूं, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। वो कितना दारू पिया है, कितना खर्चा किया है, किसको क्या मार दिया है, किसको क्या क्या कर दिया है, वो भी अपना मुंह खोल के बता देता है। कोई ऐसे हैं कि अपना घर के बारे में पूरा जाके बाहर बताते हैं, अपने बारे में बाहर बताते हैं और बाद में वो फंस जाता है। कोई है क्या अपने बीच में ऐसा? घर में क्या हो रहा है बाहर बताने वाले लोग, जीवन में क्या हो रहा है बाहर बताने वाले लोग कोई है ऑनलाइन में और यहाँ पे कोई है? मेरे पति 2 चाटा लगाया आज, जाके बाहर बोल दिए, बस खत्म। वो क्या करने वाला, वो जाके दूसरे को बताने वाला। बेइज्जती किसका हो रहा? हमारी हो रहा। तो मन की बात खोल दे रहे हम, कहां पर? लोगों के बीच में। 1000 रुपया वो अड्डे में काम दिलाया, आप बहुत मुश्किल से आपको काम मिला, आपको पहले से काम नहीं है और जाके किसी को और को बोलते हैं और दूसरा दिन जाके देखने में पहले वो जाके काम कर रहा है, आप गए काम से। हालेलुया। आपको बात समझ में? कोई घर के बात है ना, बाहर जल्दी बोलने में रहते, मुंह रहता नहीं है, छुपाने का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे आप प्रभु यीशु मसीह को बताओ आपका घर में क्या हो रहा है, वो आपको ठीक करेंगे। मेरी पत्नी ये बोलती है कि वो तो बहुत पगार लाता है, तो इतना पगार लाता है और घर में बस नहीं हो रहा है। वो जाके दूसरा भाई को बोलते, वो तीसरा भाई को बोलते, वो चौथा भाई को। कि परिवार का सवाल है, अपना इज्जत का सवाल है। एक बार नाम बदनामी होने से दोबारा लौट के नहीं आने वाला। आपको ये बात समझ में? चाहे आप काम कर रहे हो, प्रभु में बढ़ रहे हो, आपके हाथों से गलती हो गया है, या आपका परिवार में कुछ हो गया है, या और कुछ हो गया है, जिसको बुद्धि है ना, अपना मन के अंदर वो छिपा के रखता है, किसी को बोलने के लिए मौका नहीं देता है। वो सिर्फ अपना प्रभु यीशु मसीह को बताएंगे और अपने घर में अपना पत्नी या पति को बताएंगे या माँ बाप को बताएंगे, उसके सिवा और किसी को नहीं बताएंगे। आज ऐसा है ना, घर में कुछ होता है तो पहले बाहर लोगों को मालूम पड़ता है। किसको? बाहर लोगों को। हमारा बदनामी होगा ये कोई सोचते नहीं है। कल का दिन में कुछ मालूम पड़ा कि ये पति पत्नी के बीच में, परिवार में ये है, आपके पास आने वाले लोग भी नहीं आने। कल का दिन में कुछ हुआ तो हमको भी ऐसा ही होगा। तो प्रभु आप लोगों को जो ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान को आप इस्तेमाल करो। कोई बैंक में कितना पैसा है अकाउंट में, वो भी बता देते हैं। कोई पिया हुआ रहता है, एटीएम नंबर भी बता देता है, अकाउंट नंबर का जो पासवर्ड रहता है ना, वो भी बता देता है। गांव में कितना जमीन जायदाद है, वो भी बता देते हैं। पत्नी क्या क्या लाई अपना ससुर से, वो भी बता देते हैं। पति क्या क्या किया है, पत्नी भी दूसरे लोगों को बता देते हैं।
अपना मन की जो बात है ना उसको दबा के रखना और प्रभु के चरणों में क्या करना, समर्पित करना। प्रभु ही हमको ठीक कर सकता है, कोई इंसान ठीक नहीं कर सकता। घर में झगड़ा होते ही हम लोग सीधा फोन लगाते गांव में। मैं बोला था ना आपको वो औरत ठीक नहीं है, आप उसको ही शादी कर लिए हैं। मैं बोला था ना आपको वो बच्चा ठीक नहीं, आप उसको ही शादी कर लिया, अच्छा हुआ। आपस में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, सीधा फोन घुमा देते हैं, गांव में जाके बता देते हैं। माँ बाप को तो पहले से इच्छा नहीं रहता है कि ये मेरा बहू बने, ये मेरा दामाद बने, तो लोग उल्टा क्या बोलेंगे, अच्छा हुआ। बोले तो नहीं सुना। मैं बोला था ना वो लड़की अच्छा नहीं है, बोला था ना वो लड़का अच्छा नहीं है, क्यों शादी किया आप? अभी भोगते रहो आप, कष्ट उठाते रहो आप किसी को बोलने से पहले ना प्रभु को बोल, ताकि वो जो है आपका जीवन में जो समस्या है वो आपको ठीक करेंगे, आपको समाधान देंगे। हम इंसान को पहले बताने के लिए पहले रहते हैं। देखो इसमें लिखा है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। कैसे लोग? मूर्ख लोग। ये आप लोग और मुझे जानना बहुत जरूरी है। हमारा इज्जत को बचा के रखना, अपना परिवार का इज्जत को बचा के रखना, अपना नाम का इज्जत को बचा के रखना है तो क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को बताना। वही यीशु मसीह वही चीजों को ठीक करके हमको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे, और इस दुनिया में और कोई है नहीं। आपको यीशु मसीह परिवार दिया, आपको यीशु मसीह इंसान बनाया, आपको यीशु मसीह घर दिया, आपको काम दिया, आपको सब कुछ दिया, वो ठीक करने में क्यों नहीं करने वाले? बताइएगा। जब परिवार दिया, घर दिया, काम दिया, बच्चों दिया, पति पत्नी दे दिया, आपको आपके परिवार को, आपके घर को क्यों ठीक नहीं करेंगे? आपका जीवन को क्यों ठीक नहीं करेंगे? आप प्रार्थना नहीं करते, यीशु मसीह को नहीं बताते, आप पहले इंसान को बताएंगे। वो इंसान क्या कर रहा है? दूसरे और तीसरे और चौथे को बता रहा है। आप खुद बदनामी हो रहे हो और परिवार भी बदनाम हो रहा है और घर भी बदनाम हो रहा है। आज अपना माता पिता का मन आनंदित होने के लिए बच्चे चल रहे हैं, जी रहे हैं, या अपना माता पिता का जो मन है दुखी से जीने के लिए बच्चे कर रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। एक घर में अगर बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा मार्क ला रहा है, तो किसका मन आनंद होगा? माता पिता का, परिवार का। एक घर में बच्चे लोग अगर दुष्ट हो रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं और अपने माता पिता का बुराई कर रहे हैं, डांट रहे, हाथ उठा रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, किसका मन दुख होगा? माता पिता का। ये भी बच्चे जानना बहुत जरूरी है। अपना माता पिता का मन को आनंदित में हम जीने के लिए माता पिता को कर रहे हैं, या उसको दुख होकर जीने के लिए ऐसा छोड़ दे रहे हैं हम? बच्चे लोग, आप लोग भी अपने माता पिता को, जो लोग ऑनलाइन में हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, अपना माँ बाप को कभी भी रुलाना नहीं। दुख होके उन लोग जी रहे हैं ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि उन लोग हम लोगों को इंसान किए, बड़ा किए हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखाए हैं। प्रभु यीशु मसीह पहले, उसके बाद धरती पे कौन है? माता पिता, अपना परिवार। तो अपना माता पिता का भी ख्याल रखना, प्रेम करना, उसको खुशी में जीना हमारा फर्ज है, बच्चों का, एक बेटे और बेटी का। आज तो बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल कॉलेज में माता पिता भेजते पढ़ाई के लिए, कई पार्कों में जा करके बैठते हैं, सिनेमा हॉल में जा करके बैठते हैं, कई रेस्टोरेंट में जा करके बैठते हैं। बाद में माता पिता को पता चलता है तो माता पिता कितना रोते हैं और दुख उठाते हैं। ये भी बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। पढ़ाई में फेल, ज्ञान में फेल, मार्क लाने में फेल, हर चीज में फेल बच्चे। एक साल जो है वेस्ट हो गया है, दूसरे साल माता पिता कष्ट होके किधर किधर मेहनत करके बच्चे लोग को पढ़ाई में डालते हैं। देखो जरा माता पिता का बोझ कितना है, दुख कितना है। ये भी माँ बाप को जो प्यार देना चाहिए, बच्चे समझना चाहिए, बच्चे लोगों को जानना है
कि मेरे माँ बाप कितना मेहनत करके मुझे पढ़ाई में स्कूल कॉलेज भेजते हैं, मैं कैसा पढ़ना है, मुझे कैसा आगे बढ़ना है, कैसा माता पिता का ख्याल रखना है, आदर करना है, प्रेम करना है, ये भी हर एक बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। आज बच्चा नहीं पढ़ते हैं, कलेसिया नहीं आते हैं, कलेसिया में आने के बाद भी वचन सुनाने के बाद भी ध्यान नहीं रहता है। पिछले हफ्ते हम कौन सा वचन देखे थे? किसी को और याद नहीं है? और सब दुनिया में डूबे हुए हैं हम, है कि नहीं? हम इस संसार में डूबे हुए हैं, यही शैतान करता है। इसलिए हम आत्मिक में फेल हो जाते हैं, प्रार्थना में फेल हो जाते हैं, वचनों में फेल हो जाते हैं, हर चीज में फेल हो जाते हैं और शैतान आगे कब्जा करता है उस चीजों को। एक फिल्मों में क्या क्या स्टोरी है, क्या क्या हुआ है, उसको एक बार सिर्फ दिखाई देने दे, पूरा पता रहता है, पूरा पता रहता है। कहीं झगड़ा हुआ है, कुछ हो गया है, अपने आंखों में देख लिया, सुन लिया है, हर चीज A to Z उसको पता रहता है। लेकिन प्रभु का भवन में जब आते हैं, वचन सुनते हैं, क्या प्रभु का वचन हमको आज दिया है, सुने हैं, वो याद किसी को नहीं रहता है। यही शैतान चाहता है। ये भी आप लोग करे, खुद अपने हाथों से गवा दे रहे हैं आप, क्योंकि इच्छा नहीं है, बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को हम खुद खो दे रहे हैं। कहां से फल फलने वाले बताइएगा? कोई शरीर तो इधर है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, शरीर तो इधर है, कोई फोन करके उसको कर्जे के लिए तंग कर रहा है, आत्मा कहीं और जगह में है, ध्यान कहीं और जगह में है। शरीर तो इधर है, कोई खाना बना रहा है, शरीर तो इधर है, कोई पति पत्नी के बीच में झगड़े का सोच में है। कहां से होगा? कैसे आप फल फलोगे? कैसे प्रभु आपके जीवन में आपके परिवार को आशीर्वाद करेंगे? बताइएगा। अगर आप अच्छा फल फलना चाहते हैं तो प्रभु का वचन को ध्यान दो। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब रविवार आप कलेसिया आते हैं, क्या करना? एक डायरी लाओ, 10 रुपए का चाय, छोटा चाय कप में मिलता है, पी लेते हैं। एक 10 रुपए का पेन आप लेकर के आओ साथ में और लिखो। घर जाने के बाद उसको जो है समय निकल के पढ़ो कि आज का दिन में प्रभु हमसे क्या वचन दिए थे। जब तक कि आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आप आ रहे हो खाली हाथ, जा रहे हो खाली हाथ। ऐसे आत्मिक चीजों में किसी को ध्यान नहीं रहता, पैसा खर्च हो जाएगा ना। प्रभु का कामों के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए पैसा खर्च हो जाएगा। किसी को बोलो जाके बियर बार में एक 200-300 का बियर ला के बैठो, चखना लेके बैठो, उसका मन पूरा 200 नहीं 300 नहीं 1000 रुपये भी उड़ाई देगा। बिरयानी खाओ बोल के बोलो, रेस्टोरेंट के 2-3 हजार रुपये वो खर्च कर देगा, या फालतू खर्चे में लगाओ बोल के बोलो। लेकिन प्रभु का कामों में, आत्मिक जीवन में लगाने के लिए 10-20 रुपये उसको खर्च करने में हाथ नहीं आता, जी नहीं आता है, मन नहीं लगता है। शैतान नहीं तो चाहता है। इसलिए आज हम फल नहीं फल पा रहे हैं। हम इतना साल से कलेसिया जा रहे हैं, इतना साल से प्रार्थना कर रहे हैं, इतना साल से हम प्रभु को मांग रहे हैं, आज तक हमको नहीं दे रहे। कहां से देंगे? प्रभु का वचन अपने जीवन में है ही नहीं, कहां से आप फल फलोगे बताइएगा? किसी को दान 10 मंग दो बोल के बोलो, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, किसी को मन नहीं आता। किसी दोस्त के साथ जाओ पार्टी बनाने के लिए, आता है। यानी कि प्रभु का कामों में, आत्मिक जीवन में आपको खर्च करने के लिए मन नहीं